मुख्यमंत्री आवास को माननीय अखिलेश यादव जी ने छोड़ा था, तो 9 दिनों तक गोमूत्र से और गंगा जल से धुला करके जो है उसका शुद्धिकरण कराया गया था। और अखिलेश जी ने साफ शब्दों में कहा था कि हम तो अपने को फॉरवर्ड मानते थे, मैं नहीं जानता था कि मैं बैकवर्ड हूँ, लेकिन भाजपा को, आरएसएस वालों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें एहसास करा दिए कि मैं बैकवर्ड हूँ। तो यहाँ पर जो है कमंडल को हराने के लिए मंडलवाद की राजनीति को, अंबेडकरवाद की राजनीति को मजबूती के साथ उठाने की ज़रूरत है। कि जब 2022 का चुनाव चल रहा था और इतना माहौल गर्म था कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई निश्चित रूप से होनी है। मंडल पार्ट 2 की लड़ाई जो है कि विधानसभा चुनाव 2022 में दिखाई दे रही थी, लेकिन ऐन मौके पर जो है कि परशुराम का फरसा जो है सुल्तानपुर रास्ते पर चला और वह फरसा जो है समाजवादी पार्टी जो सत्ता में आना जिसका निश्चित था वह सत्ता से वापस चली गई। आज जो गैर भाजपा दल हैं उनको आज चाहिए कि मंडल पार्ट 2 की लड़ाई लड़ना चाहिए। आज जो है हिंदुत्व की कार्ड जो है हम सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कर सकते हैं, हम अम्बेडकरवाद और मंडलवाद के मुद्दे पर कर सकते हैं। राहुल गांधी ने साफ लहजों में कह दिया है कि अब कांग्रेस सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेगी। जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के, आज सामाजिक न्याय का मुद्दा सबसे अहम है और भारतीय जनता पार्टी के रथ को उत्तर प्रदेश में रोकना जरूरी है। राहुल गांधी जी ने बड़े साफ तौर पर कह दिया कि मुझे सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति नहीं करना है, हम हिंदू हैं, इसका सर्टिफिकेट बीजेपी को देने की जरूरत नहीं है। आज जरूरत है कि हम सॉफ्ट हिंदुत्व से दूर होकर के हमें जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपने प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। सभी राजनीतिक दल जो है लगातार चुनावी प्रचार प्रसार की तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि बता दें कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपने 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार का जो आगाज है वो अयोध्या से करने जा रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी इस जो है 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार की जो शुरुआत है वो सीतापुर के नैमिषारण्य से करने जा रही है। सीतापुर के नैमिषारण्य का पौराणिक जो है इतिहास रहा है। कहा जाता है कि वेद व्यास ने वहाँ पर 18 जो है पुराणों की रचना की और अब वहां पर समाजवादी पार्टी 2 दिवसीय जो है पूरा कार्यक्रम करने जा रही है, जहां पर 151 कुंडीय जो है हवन और यज्ञ किया जाएगा। उसी को लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हार्ड हिंदुत्व की राजनीति करती है, वहीं अब समाजवादी पार्टी भी इसमें पीछे नजर नहीं आ रही है और समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष लोटन राम निषाद जी, इनसे बातचीत करेंगे और जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि समाजवादी पार्टी आखिरकार किस राह पर चल पड़ी है। तो सबसे पहले चौधरी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल यही रहेगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हार्ड हिंदुत्व की राजनीति करती है सबको पता है और वो अपने चुनावी प्रचार प्रसार का जो आगाज है 2024 के लोकसभा चुनाव का अयोध्या से करने जा रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी ऐसे में सीतापुर के नैमिषारण्य से अपने चुनावी प्रचार प्रसार का आगाज करने जा रही है। कहा जा रहा है 2 दिन जो प्रशिक्षण शिविर चलेगा, वहां पर 151 कुंडीय यज्ञ और हवन किया जाएगा। उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ एक किस्सा कहा जाता है, आटा पोत के भंडारी होना। तो यह जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति है, एक तरफ तो मिर्चका है और दूसरी तरफ की वही आटा पोत के भंडारी बनने वाली कहानी की स्क्रिप्ट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हार्ड कोर की हिंदुत्व की राजनीति करती है। अगर ऐसे में कोई गैर भाजपा दल अगर सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर यह प्रयास करे कि हम जो है कि हिंदू वोट का ध्रुवीकरण अपनी तरफ कर लेंगे, तो यह मिर्चका के ही समान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हार्ड हिंदुत्व का मतलब है कि थाली में जो है 12 व्यंजन, यानी जिसको कहा जाता है कि व्यंजन सजा करके रखना, और सॉफ्ट हिंदुत्व का मतलब होता है थाली में सूखी रोटी रखना। तो अगर हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर यहाँ पर चुनावी संग्राम होगा तो कोई बताइए कि 12 व्यंजन छोड़ करके, अच्छा पकवान और व्यंजन छोड़ करके कोई सूखी रोटी की तरफ क्यों जाएगा? आज जो गैर भाजपा दल हैं उनको आज चाहिए कि मंडल पार्ट 2 की लड़ाई लड़ना चाहिए। आज जो है हिंदुत्व की कार्ड जो है हम सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कर सकते हैं, हम अम्बेडकरवाद और मंडलवाद के मुद्दे पर कर सकते हैं। मैं अगर आप पिछला चुनाव, ये भी जो पिछले साल गुजरात का चुनाव और इसी साल में भी संपन्न हुआ था, उससे पहले
चले जाइए, जब चुनाव हुआ था तो राहुल गांधी जो है कि साफ्ट हिंदुत्व का वहाँ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए और वह तमाम मंदिरों में, मठों में जाने का काम कर रहे थे, माथा रंगने का काम कर रहे थे। लेकिन कर्नाटक का जब चुनाव हुआ, हमारी पार्टी के यानी कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने सलाह दिया कि किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो राहुल गांधी जी ने बड़े साफ तौर पर कह दिया कि मुझे साफ्ट हिंदुत्व की राजनीति नहीं करना है, हम हिंदू हैं, इसका सर्टिफिकेट बीजेपी को देने की ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत है कि हम साफ्ट हिंदुत्व से दूर होकर के हमें जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है। आज समस्या है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के मुद्दे पर हम लड़ाई लड़ेंगे। 50% जो ओबीसी SC ST का रिजर्वेशन है, इस सीलिंग को तोड़ करके ओबीसी SC ST का प्रतिनिधित्व 70% तक बढ़ाने का काम करना है। उच्च न्यायपालिका, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व दिलाने का काम करना है और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। और कांग्रेस पार्टी ने अभी बाकायदा स्वर्गीय चंद्रजीत यादव जी, जो सोशल जस्टिस के एक बहुत बड़े नेता माने जाते थे और विदेशों में, रसिया में, जापान में, जर्मनी में, कनाडा में, कोरिया में वह सामाजिक न्याय के मुद्दे पर वहाँ पर अपना संभाषण देने के लिए जाते थे। उनके जन्म दिवस के अवसर पर 19 मई को जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में जातिगत जनगणना कराओ और आरक्षण का बढ़ाओ मुद्दे पर राजनीति हो रही थी। कांग्रेस पार्टी इस समय पूरी तरह से आज बदलाव की राजनीति कर रही है। नेहरू जी का ज़माना हो, इंदिरा जी का ज़माना हो या राजीव गांधी जी का ज़माना हो, वह ज़माना और कुछ था। लेकिन जब से राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी में जो है मजबूती से सक्रियता बढ़ी है, वह सामाजिक न्याय के मुद्दे पर काफ़ी मुखरता से जो है कि वह आगे बढ़ रहे हैं। एक बात मैं बता दूं कि जब 2022 का चुनाव चल रहा था और इतना माहौल गर्म था कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई निश्चित रूप से होनी है। मंडल पार्ट 2 की लड़ाई जो है कि विधानसभा चुनाव 2022 में दिखाई दे रही थी, लेकिन ऐन मौके पर जो है कि परशुराम का फरसा जो है सुल्तानपुर रास्ते पर चला और वह फरसा जो है समाजवादी पार्टी जो सत्ता में आना जिसका निश्चित था वह सत्ता से वापस चली गई। उसके बाद जो है जो चुनावी समीक्षा हुई तो यह पाया गया कि ब्राह्मण समाज और राजपूत जाति के लोगों ने जितना वोट 2017 में भारतीय जनता पार्टी को दिया था, उनकी वोट परसेंटेज में, वोट शेयर में भारतीय जनता पार्टी को और जो है मजबूती के साथ जो है कि वोट मिला। देखिए जो आज दौर चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी जितना सवर्णवाद के मुद्दे को लेकर के और अपने लोगों को जो है कि राजनीतिक लाभ हो चाहे प्रशासनिक लाभ देने की बात हो, वह मुद्दे पर बढ़ रही है। आज जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के, आज सामाजिक न्याय का मुद्दा सबसे अहम है और भारतीय जनता पार्टी के रथ को उत्तर प्रदेश में रोकना जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से होकर के ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। अगर ये तो कर्नाटक हो, कर्नाटक के चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का अवसर मिला, वह सामाजिक न्याय और मंडल के मुद्दे की जीत थी और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमंडल मंडल से परास्त हो गया और वहाँ का जो कैबिनेट का गठन हुआ, वहाँ के जो विधानसभा के अध्यक्ष के साथ जो 35 सदस्यीय जो वहाँ पर मंत्री परिषद का गठन हुआ, आपने देखा कि तमाम एंकर जो बड़े बड़े चैनलों में हैं, गोदी मीडिया में है, चित्रा त्रिपाठी का नाम प्रमुखता से कि लगा कि उनका तो ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया था कि उन्होंने कहा कभी देश में 12-12, 13-13 ब्राह्मण मुख्यमंत्री होते थे, उसी कर्नाटक में आधा और 1/3 सांसद और विधायक होते थे, लेकिन आज ब्राह्मण समाज का वहाँ पर अपमान किया गया है। आज ब्राह्मण समाज की वहाँ पर उपेक्षा की गई है। देखिए वहाँ का जो कैबिनेट का गठन हुआ तो वहाँ पर कुर्बा बिरादरी, जिसे कि हम उत्तर प्रदेश का गडेरिया हो, शेफर्ड हो, भेड़िहार का लीजिए, भेड़ पालक का लीजिए, उस जाति के सिद्धारमैया जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और लिंगायत बिरादरी एक मजबूत, वहाँ 17% आबादी है, लिंगायत बिरादरी के जो है DK शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और पूरे मंत्रिमंडल का अगर पोस्टमार्टम किया जाए तो वहाँ पर 8 लिंगायत को
मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है, 5 जो है बोक्का लीगा को दिया गया है, और कुरबा और मछुआरा हमारी वहाँ मोगाबीरा जाति और सफालिगा कहा जाता है, जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, उनके 6 मंत्री बनाए गए हैं। 7 जो है कि अनुसूचित जाति के, 3 अनुसूचित जनजाति के, विधानसभा का अध्यक्ष मुस्लिम को बनाया गया है, और 2 मंत्री बनाया गया है, 1 ईसाई को बनाया गया है। इसके साथ जैन और ब्राह्मण को 1-1 मंत्री बनाया गया है। और राहुल गांधी ने साफ लहजों में कह दिया है कि अब कांग्रेस सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेगी। कभी कहते थे लोग कि कांग्रेस और भाजपा तो दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं, एक सिक्का के 2 पहलू हैं, लेकिन 2015 से कांग्रेस जो है परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रही है। और जो नैमिषारण्य की बात कहा, वह पौराणिक स्थली माना जाता है कि भगवान वेद व्यास ने वहाँ पर 18 पुराणों की रचना किया, दधीची ने अपनी हड्डी दान किया, और समाजवादी पार्टी 2024 के समर में भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए वहाँ पर जो है कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है। अपने कार्यकर्ताओं का ब्रेन बास करके जो है नए तेवर के साथ समर में उतारना चाहती है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव जी, जब समाजवादी पार्टी 2017 का विधानसभा चुनाव हार गई थी और 5 कालीदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास को माननीय अखिलेश यादव जी ने छोड़ा था, तो 9 दिनों तक गोमूत्र से और गंगा जल से धुला करके जो है उसका शुद्धिकरण कराया गया था। और अखिलेश जी ने साफ शब्दों में कहा था कि हम तो अपने को फॉरवर्ड मानते थे, मैं नहीं जानता था कि मैं बैकवर्ड हूँ। लेकिन भाजपा को, आरएसएस वालों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें एहसास करा दिए कि मैं बैकवर्ड हूँ, लेकिन मेरा जो काम था वह फॉरवर्ड का काम था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, आज भारतीय जनता पार्टी की पिच पर जो बैटिंग करने का प्रयास कर रही है, और उसकी पिच पर बैटिंग करना इतना आसान नहीं है। और आज जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं, मैं एक दल से हट करके मैं कांग्रेस पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं, लेकिन एक पत्रकार की हैसियत से या सोशल एक्टिविस्ट की हैसियत से जो ज़मीनी सच्चाई है, आज यही हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एक गठबंधन में बंध करके जो है कि 2024 का चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। अगर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए सॉफ्ट कार्नर होगा। और 51 कुंडी यज्ञ कराने से वोट परसेंटेज या वोट का शेयर हमारा कतई नहीं बढ़ने वाला है, बल्कि वोट परसेंटेज घटेगा और भारतीय जनता पार्टी को ही जो है कि बल प्रदान करने का काम किया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश की जो हालात चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो है कमंडल को हराने के लिए मंडलवाद की राजनीति को, अंबेडकरवाद की राजनीति को मजबूती के साथ उठाने की ज़रूरत है।